एक तरफ देश की नई सरकार देश की सुरक्षा, अखंडता और रक्षा की शपथ ले रही थी, तो दूसरी ओर मौका देखकर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों पर हमला बोल दिया। 9 जून की शाम को आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों की बस को घेर लिया और हमले में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। इन 3 चेहरों को गौर से देख लीजिए, ये तीनों ही रियासी हमले के गुनहगार हैं। ये है अबू हमजा, लश्कर तैयबा का कमांडर। दूसरा है इलियास और फौजी, जो पाकिस्तानी सेना का पूर्व जवान भी है। और तीसरा है आदुन, यह आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला है और तीनों ही आतंकी पुंछ हमले में भी शामिल थे। पाकिस्तान कभी भारत तो कभी पीओके की आम जनता को निशाना बनाता आ रहा है। सवाल है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या अब पीओके को भारत में शामिल करने का वक्त आ गया है? आतंकी हमले से देश की जनता बेहद गुस्से में है। सामने आ जाओ। मोदी जी से मेरी एक ही गुजारिश है कि सबसे पहले इनका हिसाब किताब कर दिया जाए। अब मोदी जी देरी न करें, जितना जल्दी हो सके पीओके को लें। तीर्थ यात्रियों से भरी बस शिवखेड़ी से कटरा की ओर बढ़ रही थी। सभी श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। घात लगाए आतंकियों ने बस पर हमला बोल दिया। बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और बस में सवार 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया था। फिर 2-3 फायर ड्राइवर के ऊपर किया, उसके बाद में फिर बस में किया, फिर बस नीचे गिर गई। उसके बाद नीचे भी फायरिंग की जा रही थी। नीचे भी फायरिंग हुआ तो 4 से 8 फायरिंग हुआ। आतंकी घटना के बाद से देश में आक्रोश है। मांग हो रही है कि अब पाकिस्तान को माफ नहीं करना है। अब वक्त पीओके को लेने का आ गया है। अब मोदी जी देरी न करें, जितना जल्दी हो सके पीओके को लें और इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाएं। रियासी में हुए आतंकी हमले में 4 आतंकियों के ग्रुप ने मासूम लोगों पर जमकर गोलियां बरसाई हैं। इस हमले में लश्कर का टॉप कमांडर अबू हमजा समेत एक और पाकिस्तानी आतंकी और साथ में पाकिस्तानी सेना का पूर्व जवान भी शामिल है। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने इंसाफ राइफल से भी बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पाकिस्तान के प्रेम में डूबे घाटी के कई नेताओं से सवाल बनता है कि क्या ऐसे आतंकी की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के लिए बॉर्डर खोलने की पैरवी की जाती है? इंडिया ब्लॉक आता है तो पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वक्त आ गया, हमें अब इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, वीजा आसान कर देना चाहिए। मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में हमेशा पीओके को न्याय दिलाने की बात करती है। पीओके भी पाकिस्तान से त्रस्त है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहे। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में हमेशा पीओके को न्याय दिलाने की बात करते आए हैं। पीओके भी पाकिस्तान से त्रस्त है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोदी की नई सरकार के गठन के 6 महीने के भीतर ही पीओके लेने की बात कह चुके हैं। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। दूसरी ओर घाटी के नेता पाकिस्तान की पैरवी करते हुए कहते आए हैं कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी, जबकि पीएम मोदी इस पर भी करारा जवाब दे चुके हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। भारतीय सुरक्षा बल ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। एनआईए की टीम एक्शन मोड में है और पीएम नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी जुटा रहे हैं। सवाल है कि क्या पीओके लेने के लिए यही समय है, सही समय है, ताकि पाकिस्तान की करतूतों को करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले दिनों तकरीबन 1 दर्जन आतंकवादी जम्मू के सांबा में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा से भारत में घुसे थे। बताया जा रहा है कि उन्हीं में रियासी के हमलावर भी साथ आए। अब आपको बताते हैं कि पीओके के
किन किन रास्तों से ये आतंकी भारत में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दुधनियाल लॉन्च पैड वाले रूट पर कैथन वाली फॉरेस्ट से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं। इसी तरह से पीओके के कोट कोतेरा रूट से भी घुसपैठ की साजिश हमेशा रची जाती रही है। पीओके के ही निकेल लॉन्च पैड वाले रूट से राजौरी और पुंछ में भी आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हमेशा रहते हैं। इसके अलावा पीओके के ही बताल गांव के रास्ते कसनाला होते हुए ये राजौरी में दाखिल होते हैं और हमेशा ये घुसपैठ की यही साजिश रचते हैं। सातवां रूट पीओके के बोई इलाके में है, जहां सोन गली के जरिए घुसपैठ की कोशिश की जाती है। हिल काका इलाके से भी पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं और पाकिस्तान के उस्ताद पोस्ट के रूट से गुरेज में घुसपैठ की कोशिशें भी की जाती हैं।